13 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुइंग और जिंगाओ जा रही होती है तो गुइंग जिंगा को बोलती है कि तुम तो जेसी से मिलने के लिए गए थे तो तुम दोनों में क्या हुआ। ऐसा को जिंगाओ से बता देते हैं कि उसके पापा ने हम दोनों को बेड में पकड़ लिया और ये बात जैसे गुइंग सुनती हो तो एक्साइटेड हो जाती है और उसकी तरह देखकर उसे पूछती है कि इसके बाद क्या हुआ। और यहाँ पर जिंगाओ को जैसे पता चलती है कि गुइंग उसके बारे में क्या सोच रही होती है तो उसे वो डांटने लगती है। उसे बता देते हैं कि हम दोनों के बीच में सब ऐसा कुछ भी हो नहीं रही थी और उसे बता देते हैं कि उसके पापा को हम दोनों के ऊपर पूरा भरोसा है लेकिन उसके पापा को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा गुइंग से बोलती है कि जिसका फैमिली एक डिजाइनर फैमिली है, इस बात को लेकर शायद तुम दोनों की फैमिली में लड़ाई हो सकती है। ऐसा जिंगाओ से बता देती है कि मुझे इस बात को लेकर कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इस बात को है क्योंकि जिसे उसके पापा को बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और वो गुइंग को पूछती है कि अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम तुम्हारे पापा या नाना को चूज करो तो तुम किसे चूज करोगे। ये सुनकर गुइंग से बता देती है कि बिल्कुल मैं नाना को चूज करूंगा। ये सुनकर जिंगाओ से बोलते है कि अगर तुम्हें कभी नाना और तुम्हारे भाई में किसी एक को चुना होगा तो तुम किसे चुनोगे। ये सुनकर तो गुइंग गुस्से में आ जाती है। उसे बोलती है कि ऐसी बात मेरे सामने दोबारा मत करना। तभी उसकी नजर रास्ते में जाती है तो देखती है कि जिसे जा रही होती है तो उसे बोलती है कि तुम्हें शायद मेंटल प्रॉब्लम हो गई है और तुम्हारी तो भाई रास्ते में जा रही है। बोलकर उसे जिस की तरह दिखाती है और उसे बोलती है कि तुम वहां पर जाओ। लेकिन पहली बार तो जिंगाओ जा नहीं रही होती है तो गुइंग उसे जबरदस्ती उसके पास भेज देती है और जिंगाओ उसके पास जाती है और जैसे जिंगाओ को देखती हो तो बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसके बाद दोनों बात करते हुए जा रही होती है तो जिंगाओ को बता देती है कि मेरे पापा तुम्हें पसंद नहीं करते इसलिए मैंने कुछ सोचा है। और वैसे जिंगाओ सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से मुझे बोलती है कि मैं कभी भी तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। ऐसे जैसे से पूछती कि मैं कब तुमसे ब्रेकअप के बारे में बात कर रहा था। जिंगाओ से बता देती कि उस दिन मैंने सुना था कि तुम्हारे पापा तुम्हें बोल रही थी कि तुम हम दोनों में किसी एक को चुनो। ऐसे जैसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है और उसे गुस्से में बोलती है कि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें चुनूं लेकिन अगर मैं तुम्हें चुनूंगा तो मेरे पापा का क्या होगा। ऐसे जिंगाओ से बताते कि ऐसी हालत नहीं होता अगर तुम्हारे पापा हम दोनों के बीच में नहीं आते। ऐसे जैसी तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे फिर से बोलते हैं कि ऐसी हालत नहीं होता अगर मेरे पापा को तुम पसंद आ जाते। ऐसे जिंगाओ तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे पूछती कि तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरी गलती है तो जैसी उसे हाँ बोल देती है और इस बात से उन दोनों में फिर से लड़ाई हो जाती है। जैसी उसे बोलती है कि मेरे पापा बिल्कुल तुम्हारे बारे में सच बोल रहे थे, तुम एक नंबर का घटिया हो। बोलकर यहाँ से चल जाती है और जिंगाओ की जिसके ओर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है लेकिन वो जिसकी ओर ज्यादा कुछ बोलता नहीं और अपने काम पर निकल जाती है। और दूसरी तरह जेहू जा रही होती है तो देखती है कि जनवे बेबे का सुलझ बांध रही है। ये देखो उससे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके बाद उन दोनों के पास जाती है और बेबे की कपड़े की बहुत ज्यादा बेइज्जती करने लगती है। ये देखो जनवे जैसे जेहू कुछ बोलने वाला होती है तो बेबे उसे रोक देती है और ऐसी प्रेटेंड करती है कि जैसे जेहू की बात और उसे कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता और जेहू यहाँ से गुस्से में चली जाती है। और दूसरी तरह पिंग पोंग लोग को लाज एक्टिविटी रूम मिल जाती है, इस वजह से वो जाकर लाज एक्टिविटी रूम में साफ सफाई कर रही होती है। तभी संगे देखती है कि सेकलाई काम कर रहे होते तो उसके पास है तेरे से पूछती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद करूँ तो जिस सबसे मना कर देती है। तभी जिसकी नजर साइड में जाती है तो वो देखती है कि बोर्ड में उसके पापा का फोटो लगा हुआ है। देखो वो बोर्ड को साइड में ले जाती है और उसके पापा का फोटो अपने पास रख लेती है। दूसरी तरह बेंग और जनबे एक साथ काम कर रही होती है तो बेंग देखती है कि जनबे को तकलीफ हो रही है तो उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। जनबे से बता देती है कि कुछ दिन पहले मैं काम कर रही थी इस वजह से मेरे बैक में थोड़ा सा चोट लग गई है। एक बार से बेंग सुनते उसे बताती है कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। बोलकर उसे एक रूम में ले जाती है और बोलती है कि तुम तुम्हारी बैक मुझे देखो। और जनबे सुनती है उसे तो पहली बार मना कर देती है और बेंग सुनते उसे बताती है कि अगर तुम तुम्हारी बैक मुझे नहीं दिखाओगे तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा। और जनबे सुनती है उसे उसकी बैग दिखा देती है और जैसे ही बेंग उसकी बैग देखती है तो उसे पता चल जाती है कि उसे तो बुरी तरह से चोट लगा हुआ है, इस वजह से उसकी मसाज करने लगती है। तभी उन दोनों को देख लेती है तो गुस्से में बेंग को बोलती है कि तुम जनबे से दूर रहो और जनबे उसे समझाने लगती है कि बेंग की मसाज की वजह से मेरा पेट तो थोड़ा सा कम हुआ है। ये सुनकर बेंग तो कुछ सोचने लगती है और बेंग को बोलती है कि कंधे में थोड़ा सा दर्द है, तुम क्यों थोड़ा सा मसाज कर दोगे। ये सुनकर बेंग उसके बाद पर एग्री हो जाती है और बेंग तो जाती है मसाज के लिए। और बेंग तो पहली बार अच्छे से मसाज कर रही होती है लेकिन बाद में उसकी कंधे जोर से दबाने लगती है, इस वजह से बेंग को तो बहुत ज्यादा दर्द हो रही होती है। और दूसरी तरह सारे मेंबर काम कर रही होती है तो इस टाइम पर जिंगा पिंग पोंग का एक मशीन लेकर आ जाती है जहाँ पर की बॉल ऑटोमेटिक सॉल्व होती है। और ये वजह से ही संगे देखते संगे तो साफ उसे मना कर देती है कि मैं क्लब के पैसे से ऐसे सामान नहीं खरीदूंगा, लेकिन जिंगा उसे बताती है कि ये सारी चीजें मैं अपने पैसे से लग रही हूँ। ये सुनकर संगे तो उससे सबसे मना कर देती है लेकिन जिंगा उसके ऊपर प्रेशर डालने लगती है। देखो संगे को सोचने लगती है, रोज इसके पास है तेरे से पूछती है कि ये सारी चीजें मैं रखूँ या नहीं, तुम जो बोलोगे मैं यही करूंगा। ये सुनकर तो जिंगा को और भी ज्यादा गुस्सा आती है और जिसको अपने पास लेकर आ जाती है उसे बोलती है कि तुम किसे सपोर्ट करोगे, मुझे या संगे को। और वजह से तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और गुस्से में उसे बोलती है कि तुम कभी मुझे बोलते हो मैं तुम्हें या मेरे पापा में किसी एक को चूज करूँ और अभी बोल रही हो कि मैं संगे और तुम्हें किसी एक को चूज करूँ। उसे बोलते हैं कि तुम्हें इलेक्शन करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। बोलकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है और सारे मेंबर तो उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और जिस जैसे जा रही होती है तो वो तो डॉक्टर ही से टकरा जाती है और डॉक्टर ही उसे देखकर पहचान जाती है। उसे बोलती है कि तुम तो बीमार थी। ये सुनकर जैसे पूछती है कि आपको कैसे पता चला, तो डॉक्टर ही उसे बता देती है कि जितना भी सिक एप्लीकेशन आती है सारी मेरे पास आती है और उसे अपने हॉस्पिटल में ले जाती है और वो जिसी को कुछ दवाई देती है और जैसे इसके बारे में वो लिखने वाला होती है तो उसके हाथ कांपने लगती है। देखो जिसी से पूछती है कि आप बीमार हो, अगर आप बीमार हो तो आपके बेटे को आपका ध्यान रखना चाहिए। और वजह से डॉक्टर ये सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और गुस्से में जिसकी तरह देखती है और उसे पूछती है कि तुम्हें मेरे बेटे के बारे में कैसे पता चला। तो जैसे उसे झूठ बोल देती है कि मुझे क्लब मेंबर बता रही थी कि तुम्हारे बेटा बहुत ही अच्छे से पिंग पोंग खेलती है। और वजह से डॉक्टर ही सुनते हो तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में जिसको यहाँ से निकाल देती है और जिसको ये बात पता चल जाती है कि डॉक्टर ही और उसके बेटे में से पड़ती नहीं है। और उसके बाद जिसे डैनन से मिलने के लिए जाती है और वो देखती है कि डैनन कुछ बना रही है तो उसे पूछती है कि तुम ये किसके लिए बना रही हो। तो डैनन उसे बताया देखिए गुड लक के लिए होती है और मैं ये अपने पापा के लिए बना रही हूँ। और उसके बाद दोनों बैठे हुए होते हैं तो डैनन को पता चल जाता है कि जिसी और जिंगाओ के बीच में फिर से लड़ाई
लड़ाई हो गई है। तो उसे पूछती कि अब क्या हुआ है। तो जिसी उसे पूछती कि अगर तुम्हें कोई बोलेगा कि तुम तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मी में किसी एक को चूज करो तो तुम क्या करोगे। और वैसे डैनन जैसे बताती है कि जो सवाल मुझे ये पूछेगा मैं पहले उसकी मुंह तोड़ूंगा। और वैसे जिसी जैसे बताती है कि अगर ये बात तुम्हारे पापा ने तुम्हें बोला होगा तो सुनकर डैनन तो साफ साफ समझ जाती है कि जिसके बाबा जिसको बोला होती है कि तुम मुझे ये जगह किसी एक को चूज करो। और डैनन उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पापा को चूज करूंगा। और वैसे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और डैनन उसे बताती है कि तुम्हें बाद में जाकर बॉयफ्रेंड मिल सकती है लेकिन तुम्हारे पापा के पास सिर्फ तुम ही हो। और जैसे तो क्या करना है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती। उसके बाद डैनन अपने घर में जाती है और जो बना रही होती है वो अपने पापा की जेब में रख लेती है। और उसके बाद उसके पापा एक चोर को पकड़ने के लिए भाग रही होती है और उस चोर को पकड़ भी लेती है। तभी उसके पापा के पास एक कॉल आती है तो बात करने के लिए साइड में चली जाती है। और जैसे वो अपने जेब में हाथ डालती है उन्हें लगता है कि उनकी जेब में कुछ है। और वो जैसे बाहर निकलती है वो देखती है कि वो तो एक ब्रेसलेट है और वो वही ब्रेसलेट होती है जो डैनन ने उसकी पकड़ में रखा हुआ होती है। और दूसरी तरफ डैनन अपने घर में होती है तो उनके पास एक कॉल आती है और उन्हें बताया जाता है कि एक पुलिस वाला हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है। जैसे डैनन सुनती हो तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और भागते हुए हॉस्पिटल में जाती है। और वो जैसे जाती है देखती है कि वो अपने पापा को सही सलामत है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और उसके पापा उसकी तरह गुस्से में देखती है और बताती है कि तुम्हारे टीचर ने मुझे कल किया था कि तुमने अब तक अपना फेस दिया नहीं है। और पूछती है कि मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे तुम कहाँ दिए। तो डैनन से बताया था कि वो मेरे टीचर ने कंपटीशन में खत्म कर दिया है। और ये वजह से उसके पापा सुनते तो बहुत ज्यादा गुस्से में जाती है। उसे डांटने लगती है। उसे बोलती है कि डिजाइनर कंपटीशन में कुछ भी रखा नहीं हुआ है। और उसे बोलती है कि तुम्हें किसी से नौकरी करना चाहिए बोलकर उसे तो बहुत ज्यादा डांटने लगती है। और ये सारी बातें सुनकर डैनन तो रोने लगती है। फिर भी उसके पापा उसके ऊपर कोई भी रहम नहीं करते और फिर से उसे डांट रही होती है। और अगले दिन में जैसे अपने घर में आती है तो देखती है कि उसके पापा काम कर रहे हैं। तो उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया लेकिन उसके पापा उसे कुछ भी बोलते नहीं है। जिससे उनके पास आती है उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया। फिर भी उसके पापा कुछ भी बोलते नहीं तो जिससे जाकर उनके काम ही छीन लेती है। उन्हें बताती है कि मैं घर आ गया। और उसके पापा से बोलती है कि तुम्हें तो अभी मेरे से नफरत होगा क्योंकि मैं तुम्हारे डिसीजन के खिलाफ चला गया ना इसलिए। जिससे उन्हें बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जो भी डिसीजन लेंगे मेरे अच्छे के लिए लेंगे। ये सुनकर उसके पापा से बताती है कि रिंघाव तुम्हारे लिए सही लड़का नहीं है क्योंकि उसे देखकर साफ साफ पता चल जाती है कि वो तुम्हारा ध्यान कभी भी नहीं रखेगा। सुनकर जिसी तो रोने लगती है। उन्हें बताती है कि फिर भी आप मुझे ऐसे इग्नोर मत कीजिए। और उसे बताती है कि मैं 2 दिन से ऐसे खाना नहीं खाया। तो उसको बोलती है कि क्या तुम फीस खाओगे। तो उस बात पर जैसे एग्री हो जाती है। उसको जो पूछती है क्या फीस रेडी हो गया। तो दूसरी तरह से जवाब होती है हाँ। तभी जैसी देखती कि उसके घर में झांगे आया होती है और उनके घर में वो कुक कर रही होती है। देखकर वो तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद 4 मेंबर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना खा रही होती है। तो जिसके बाबा संगे से पूछते कि तुम्हें कारपेंट्री कहाँ से आता। तो संगे से बता देती कि मेरे दादाजी कारपेंट्री करते थे इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए ये सब सीखा था। जिसके बाबा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सारी चीजें देखकर जिसको तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो खड़ा होकर संगे को बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है बोलकर उसे बाहर ले जाती है। और जैसे ही जाती है तो संगे से बोलती है कि मुझे पता है कि जिंगा तुम्हें हमसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और तुम्हें जो करने की मन होती है वो तुम्हें करने के लिए नहीं देता है लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और जैसे से बताती है कि अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगा। ये सुनकर संगे से बताती है कि ठीक है लेकिन तुम्हें जब भी मेरा जरूरत पड़ेगा मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा बोलकर वो यहाँ से चल जाती है। और उसके बाद वो जेहा के सामने खड़ा हुआ होती है। तो जेहा उसे बताती है कि इस बारे में तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरा दोस्त नहीं हो ना कि तुम्हारे नंबर मेरे पास है। और से तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसे बताती है कि ठीक है अगर तुम मेरा दोस्त नहीं हो तो तुम मेरे घर से निकल जाओ नहीं तो तुम इस घर का किराया मुझे दो। और वजह से यह सुनते से बताती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। ये सुनकर जैसे उसके पास जाकर उसके हाथ पकड़कर खींचने लगती है। बोलती है कि तुम मेरे घर से निकलो। तो यह बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे घर से नहीं निकलूंगा। और उन दोनों में खिंचातानी हो रही होती है तो उनके सामने एक बैग पड़ती है और जैसे पड़ती है और पीछे घूमती है तो देखती है कि उनके घर में डैनन आया होती है। और डैनन उसे बताती है कि मेरे पापा के साथ लड़ाई हो गई है और मेरे पास पैसे भी नहीं है तो मैं तेरे घर में रहने के लिए आई हूँ। जैसे उनका जिस तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। और दूसरी तरह हमें जिंगाओ को दिखाया जाता है जहाँ पर जिसके घर के सामने खड़ा हुआ होती है इस उम्मीद में कि शायद उसके जिसके साथ थोड़ा सा मुलाकात हो सकते हैं। और उसके बाद 2 बैठे हुए होते हैं। डैनन जिसको पूछती है कि ये सुंदरी का नाम क्या है। सुनकर जो है एटीट्यूड में उसे लूजर बोल देती है। सुनकर डैनन को तो गुस्सा आती है लेकिन वो बात को घुमाकर बोलती है कि क्या तुम्हारी अंग्रेजी नाम है। सुनकर जो है तो और भी ज्यादा भड़क जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ के साथ बात करने में मुझे शर्म आती है। और उसे बताती है कि जो पहले आया है वो पहले यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनकर डैनन उसे बताती है कि जिससे मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं इसी घर में बचपन से बड़ा हुआ हूँ। और वो बिस्तर को दिखाकर बताती है कि इस बिस्तर को मैंने गिला भी किया था बोलकर बिस्तर के पास जैसी जाती है तो जय भी उसके पास जाती है और उन दोनों में लड़ने लगते हैं। तो जैसी उसे रुकती है और उसे बताती है कि मैं सुपर में सो जाऊंगा, कोई एक जमीन में सो जाएगा और कोई एक पेड़ में सो जाएगा। और एक जैसे वो दोनों सुनती है वो दोनों एक दूसरे की तरह देखने लगते हैं। और डैनन जो है बोलती है कि तुम जमीन में सोओगे और जो है डैनन बोलती है कि तुम जमीन में सोओगे। और फिर से जैसे दोनों लड़ने वाला होती है तो फिर से जैसे उन दोनों को रोक लेती है और उन्होंने पूछती है कि क्या तुम्हें घर में रहने का मन है। तो दोनों हाँ बोलती है। और उसके बाद दोनों सो रही होती है और जिसी सुपर में सो रही होती है और जिंगा जिसकी घर के नीचे बैठा हुआ होती है। और डैनन और जिहा की लड़ाई की वजह से जिसको तो नींद नहीं आ रही होती है इसलिए वो बाहर आ जाती है और वो देखती है कि जिंगा उसके घर के सामने बैठा हुआ होती है। और जिंगा जैसे जिसी को देखती है उसे बहाना लगने लगती है कि मैं गलती से यहाँ पर आ गया। लेकिन जिसी उसके साथ ज्यादा बात नहीं करती और जैसे जा रही होती है तो जिंगा उसे रोक लेती है और उसे बोलती है कि और कोई मुझे बोलेगा कि मैं मेरी माँ या तुम्हें चूज करूँ। ये सुनकर तो मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। और उसे बताती है कि मुझे पता है कि तुम तुम्हारे पापा को बहुत ज्यादा प्यार करते हो। ये सुनकर जिसी जाकर उसके पास में बैठ जाती है और वो जिंगा को बताती है कि मेरे पापा मेरे बचपन से बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं। और उसे पूछती है कि सच्चा प्यार क्या होती है झूठा प्यार क्या होती है। लेकिन जिंगा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता। तो जिसी उसे बता देती है कि सच्चा प्यार डायमंड की तरह होती है और झूठा प्यार बर्फ की तरह होती है और मेरे लिए मेरे पापा सूरज की तरह है।
कितना भी क्यों ना चाहूँ कभी भी डायमंड पिघलेगा नहीं है। और उसे बताती है कि तुम मेरे लिए कोई एरा नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा वोट करती रहूंगी। ये सुनकर तो जिंगाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और जिसी से बोलती है कि क्यों ना हम हमारे रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। और ये बात सुनकर जिंगाओ तो पहली बार एग्री नहीं होता, लेकिन जिसी को रिक्वेस्ट करने पर वो एग्री हो जाती है और यहाँ पर दोनों तो बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। और अगले दिन जिसी पिंग पोंग क्लब में होती है तो उसके पास सांगे जाती है और उसे पूछती है क्या तुम्हारी जिंगाओ के साथ लड़ाई खत्म हो गया है, क्योंकि कल तुम उदास लग रही थी, आज तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही हो। ये सुनकर जिसी तो उसे कुछ भी बोलता नहीं है। तो सांगे उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ पिंग पोंग प्रैक्टिस करोगे, लेकिन जिसी उसे सबसे मना कर देती है। और इस टाइम पर वो जैसे और कुछ बोलने वाला होती है उसके पास जिंगाओ आ जाती है और उसे बताती है कि जिसी तुम्हारे साथ प्रैक्टिस नहीं करेगा क्योंकि जिसी मेरा पर्सनल असिस्टेंट है। ये बात जिसी सांगे सुनती है जिसी को बोलती है कि अगर तुम मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों के बारे में अंकल को बता दूंगा। और ये बात जिसी जिसी सुनती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो सांगे के साथ प्रैक्टिस करने के लिए एग्री कर लेती है। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।